जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है चैप्टर वाइज एमसीक्यू करके। ठीक है, इसमें मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है उत्तराखंड की, और हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की जियोग्राफी का। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल को हम इसमें कवर कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बहुत से टॉपिक से कवर करवा दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उत्तराखंड में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें बागवानी, बागवानी व पर्यटन, कृषि व पशुपालन, व कृषि व व्यापार। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? वो कृषि एवं पशुपालन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन पर कोई मत करना, पर्यटन आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? ये पर्यवेक्षक 2016 में आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, पर्यवेक्षक सहायक में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो लगभग कितना है? 15%। तो 15% का आसपास इसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो वयस्क पुरुषों के द्वारा, या बाल कर्मों द्वारा, या फिर महिला कर्मकारों द्वारा, या कृषि श्रमिकों द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महिला कर्मकारों द्वारा आपका उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% जो होता है वो महिला करती है। ठीक है, जो घर में कृषि का काम होता है वो पुरुष लोग कम ही करते हैं, महिलाएं इसमें ज्यादा योगदान देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, आज हमारे पास लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फटाफट आंसर की देखते जाएंगे, फटाफट इसको सॉल्व करते रहेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान है। तो 2023-24 में ये था आपका 10%। ठीक है, नहीं 11% था। लेकिन 2025-26 की 24-25 की बात करेगा तो 24-25 में ये हो गया 10%। ठीक है, तो यानी कि 2023-24 का पूछेगा तो 11%, और 2024-25 का पूछेगा तो 10%। दोनों आपको याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा, उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सबसे ज्यादा शुद्ध फसल कहाँ बोई जाती है और सबसे अशुद्ध कहाँ पे बोई जाती है? मतलब सबसे शुद्ध और सबसे कम शुद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे शुद्ध जो बोई जाती है आपका, वो बोई जाती है उधम सिंह नगर में, सब सर्वाधिक शुद्ध है, और सबसे कम शुद्ध चंपावत में। ठीक है, याद रखना दोनों की सीमा भी आपस में टच होती है, उधम सिंह नगर और चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा है। छठे क्वेश्चन को देखते हैं, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है? तो किसने किया? अपने उत्तराखंड ने। यूके यूडीए 2003 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें ज्यादा ले रखे हैं। ठीक है, लगभग जब से प्रश्न 2000 से उत्तराखंड यूकेपीएससी ने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं 2001 से, तो वहां से मैंने सारे क्वेश्चन आपसे उठा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? उत्तराखंड में भू सुधार एवं भूमि बंदोबस्त। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? तो 1815 में ई गार्डनर ने कराया था। ठीक है, ब्रिटिश काल का था, ई गार्डनर ने पहला भूमि बंदोबस्त यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इससे पहले भी गोरखा लोगों ने भूमि बंदोबस्त करा दिया था, लेकिन हाँ अगर अंग्रेजों का बोलेगा तो आपको क्या करना है? 1815 वाला करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1815 में 15 ईस्वी में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में किसने करवाया था? ये गार्डनर ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 1863 से 73 ईस्वी में उत्तराखंड का 9वां सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था आपका जी विकेट का। ठीक है, इसको विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसका भूमि बंदोबस्त सन 80 कवा बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। कनिष्ठ सहायक 2018 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये किसने किया है? ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, उत्तराखंड में इबरसन के नेतृत्व में ब्रिटिश काल का 11वां व अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1928 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड में अब तक एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ है जो कि किया गया था, तो 1960 से 1964 में ये कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? तो नाली और मुट्ठी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, तो किसकी इकाई है? आपकी भूमि मापन के, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो 16 मुट्ठी होती है एक नाली में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है? तो 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो 200 वर्ग मीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में कृषि भूमि एवं कृषि के प्रकार, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड में कितने प्रकार की कृषि भूमि उपलब्ध है? तो 3 प्रकार की इसमें कृषि भूमि उपलब्ध है। ठीक है, एक तलाऊ, एक उपराऊ और एक इजरान। ठीक है, तीनों याद रखना, तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि। ठीक है, और उपराऊ को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक अव्वल और एक दोयम, दोनों याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19वां। 19वें का आंसर क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से किस भूमि पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है? तो उपराऊ, इजरान, तलाऊ और अपरा। तो सर्वोत्तम बात करेगा तो तलाऊ भूमि सबसे उपयुक्त भूमि होती है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, उपराऊ भूमि को दो वर्गों में बांटा गया है जो है, एक उपराऊ अव्वल, एक उपराऊ दोयम, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों के बीच या किनारे पाई जाने वाली पथरीली भूमि को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? इसको इजरान भूमि कहते हैं। इजरान भूमि मतलब बहुत ही, मतलब जहां पर भूमि ना हो, मतलब बंजर भूमि एक हिसाब से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो उत्तराखंड में समुच्च रेखी की कृषि भी होती है, सीढ़ीदार कृषि भी होती है, स्थानांतरण कृषि होती है, जिसका नाम हम झूम कृषि भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पहाड़ी ढालों के विपरीत कुंटूर रेखा पर की जाने वाली कृषि को कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखी कृषि, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में अत्यधिक ढालू भूमि पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? तब यहाँ पर की जाती है आपकी सीढ़ीदार कृषि, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि ढाल तक बनाई जानी चाहिए? तो यूकेपीएससी मेंस 2006 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो 15% तक आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में झूम कृषि का अन्य नाम है, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अब आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। ठीक है, कथन क्या दे रखा है आपको, कथन देखा है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, बिल्कुल सही है। हाँ, गढ़वाल में जो सीढ़ीदारी कृषि है पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी का मतलब उसमें बहुत सारे जानवर इधर उधर सब चीज हो सकते हैं, पानी में इंसान, जानवर और छोटी मोटी चीजें, पेड़ पौधे सब चीज रहते हैं, तो इसको हम पारिस्थितिकी कह सकते हैं। कारण क्या दिया आपको, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है, बिल्कुल उपाय है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है और इनकी व्याख्या भी सही है, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में अधिक कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल में अधिक कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक उत्तराखंड में केवल एक बार भूमि बंदोबस्त 1964 से 64 में हुआ है, ये भी सही है।
लेकिन ये एक दूसरे आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ये दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख फसलें। अब फसलें से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल काटी कब जाएगी? तो मार्च अप्रैल के समय काटी जाती है और बोने का समय कब होता है? अक्टूबर के आसपास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है? तो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है आपकी उत्तराखंड में गेहूं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले गेहूं, गेहूं के बाद चावल, चावल के बाद गन्ना, गन्ना के बाद आपका झंगोरा या मडुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो लगभग 33% पर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, उत्तराखंड में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक आपका किसकी कृषि होती है, खेती होती है? तो वो होती है आपकी गेहूं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चावल उत्तराखंड के किस जिले का प्रथम क्रम की फसल है? तो ये देहरादून की है या फिर पिथौरागढ़ की, अल्मोड़ा की, नैनीताल की? तो नैनीताल की है। 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो चावल है। पहली गेहूं, दूसरी चावल, तीसरी आपका मक्का, नहीं सॉरी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? तो रेगुर, दोमट या लेटराइट? तो करेक्ट आंसर क्या होगी? दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में चावल की सर्वाधिक मिलें हैं? तो कहाँ पड़ते हैं? उधम सिंह नगर में, आपको याद रखना। ठीक है, लगभग 8 यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, झंगोरा और मडुआ है, ये आपका जब पुलिस का पेपर हुआ था ना, जब 2022-23 में पुलिस का पेपर हुआ था, तब वहां पर आपसे पूछा था गेहूं है, तो गेहूं क्या है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, लेकिन यूके वीडियो 2014 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया झंगोरा और मडुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए होते तो आप लोग अवश्य इस क्वेश्चन को कर जाते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि झंगुआ और मंडुआ है, तो ये अनाज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जबकि गेहूं क्या होता है? गेहूं एक फल होता है, वहां पर फल बीज दिया था। अनाज है वहां पर ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में आपको बीज दिया था। अगर फल और अनाज दोनों में अगर ऑप्शन में होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको इसमें फल पे ज्यादा क्लिक करना होगा। ठीक है, गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर अनाज दिया होगा तो अनाज पे करना, बीज पे मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड में उत्पादित मडुआ या कोदो अनाज का निर्यात किया जाता है? यूकेपीएससी प्री 2009 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाता है निर्यात? आपको जापान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड का प्रमुख मक्का उत्पादक जिला है? तो मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मक्का आपके देहरादून में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में जौ की खेती के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो टिहरी में भी होता है, उत्तरकाशी में, नैनीताल में इत्यादि क्षेत्रों में ये क्या होता है? आपका जौ होता है। ठीक है, अल्मोड़ा में भी इसमें कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड में गन्ने के प्रमुख उत्पादक जिले निम्न में से कौन से हैं? तो हरिद्वार भी है, उधम सिंह नगर भी है और देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक की बात करेगा तो आपको उधम सिंह नगर करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर यहाँ से आपको अवश्य ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी एक फसल नकदी फसल है? नकदी फसल जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? तो फल, सब्जियां, गन्ना या तंबाकू? तो 43 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गन्ना। गन्ना क्या है? एक नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में दालों का उत्पादन लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर होता है? तो इसका उत्पादन आपका क्या होता है? लगभग आपके 65,017 हेक्टेयर भूमि पर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता ऐसे प्रश्न पूछतेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है यूके ट्रिपल एससी का अगर दिमाग खराब हो जाएगा तो ऐसे प्रश्न आपसे अवश्य ही पूछ लेगा वो। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तराखंड में का प्रमुख चना उत्पादक जिला क्या है?
तो प्रमुख उत्पादक चना उत्पादक जो जिला है आपका वो पड़ता है आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। उत्तराखंड का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां पर केवल एक ही जिला हो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नैनीताल होता है। सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा होगा? तो नैनीताल। जहां पर 3-4 ऑप्शन में होता है वहां पर दिक्कत होती है क्वेश्चन देने में, लेकिन जहां पर एक ही होगा तो वो प्रश्न पूछने का आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। उत्तराखंड में सरसों की कृषि किन जिलों में की जाती है? तो पौड़ी में भी की जाती है, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, अधिकतर जिलों में की जाती है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन तिलहनी एक तिलहनी फसल है? तिलहनी का मतलब है जिससे तेल निकल सकता है। तो मसूर दाल होगी, लोबिया दाल होगी, बरसीम, ये भी अलग चीज होता है, लेकिन सूर्यमुखी क्या होता है? एक तिलहनी फसल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो ये आपकी सूर्यमुखी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो सबसे पहले आपको गेहूं, फिर धान, मंडुवा, आलू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर दी हो गएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिए होंगे तो आपको गन्ना, इसके बाद गेहूं, धान, गन्ना, फिर मंडुवा, फिर आलू। लेकिन आपको गन्ना ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, धान, मसूर, मक्का, मटर, धान, गेहूं, मंडुवा, पड़ती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती, ये फसल आपके लिए क्या है? 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षों आश्रित क्षेत्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। मटर नैनीताल, उड़द अल्मोड़ा, सांवा पिथौरागढ़ और चना बागेश्वर। तो 52 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चना मटर नैनीताल में होता है, बिल्कुल सही है। उड़द अल्मोड़ा में होता है, ये भी सही है। सांवा पिथौरागढ़ में होता है, ये भी सही है। लेकिन चना बागेश्वर में नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, एक बागेश्वर में चना नहीं होता, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सर्वाधिक उत्पादक जिला बोल रहा है, ठीक है। बागेश्वर में होता तो है लेकिन सर्वाधिक नहीं होता। सर्वाधिक मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, नैनीताल ही है शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। सुमेलित कीजिए, वीपीडीओ 2016 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। सांवा मैंने अभी आपको बताया, सांवा कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। एक का हो जाएगा 3। उड़द मैंने अभी बताया आपको अल्मोड़ा में, बी का हो जाएगा, सॉरी पहले का 2, बी का 3। मटर आपका कहाँ होता है? नैनीताल में, यानी कि 1। और गेहूं आपका होता है उधम सिंह नगर में, 4। यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्न फसलों पर विचार कीजिए, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त में से कौन सी फसल खरीफ की है? खरीफ की फसल कौन सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कपास क्या होती है आपकी? कपास खरीफ की फसल होती है, बिल्कुल सही है। मूंगफली भी होती है और मक्का भी होती है, 3 के 3 खरीफ की फसल होती है। लेकिन सरसों क्या होता है आपका? सरसों जो होती है आपकी वो होती है रबी की फसल। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में सब्जी एवं मसाले। तो क्वेश्चन नंबर 55 है। उत्तराखंड में किस सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो फूल गोभी, बैगन, शिमला मिर्च या आलू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलू। आलू का उत्पादन उत्तराखंड में सर्वाधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये श्रेय दिया जाता है आपको, ऑप्शन नंबर ए विल्सन को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्न में से किन मसालों की खेती मुख्य रूप से उत्तराखंड में की जाती है? तो किसकी की जाती है? आपके अदरक, धनिया, मेथी या सब्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में मसालों के उत्पादन में सर्वाधिक किसका स्थान प्रथम रहा है? तो सबसे पहला स्थान आपका अदरक का रहा है, चाहे आप 2023-24 की बात कर लें या 24-25 की बात कर लें, दोनों में अदरक का पहला स्थान है, ठीक है। अदरक के बाद आपका लहसुन आएगा, लहसुन के बाद हल्दी, हल्दी के बाद तेज पत्ता, ये याद रख लेना, ठीक है। तो अदरक तो कंफर्म आपको याद होना ही चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था वो किसका था? मिर्च का पौधा था। ठीक है, किशन चंद्र इनका नाम था कुछ। अभी आएगा क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्न में से किसने अल्मोड़ा में विश्व में सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये कौन है? ये है किशन चंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मशीनरियों द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपके ऑप्शन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1869 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में किस शीतोष्ण फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तराखंड में आप सबको पता होना चाहिए, ये होती है आपकी सेब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी में सर्वाधिक सेब होते हैं। तो ये 2023 बोले तो 2024-25 दोनों में सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। उत्तराखंड के किस जिले में नाशपाती का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन नाशपाती का कहाँ होगा? आपका नैनीताल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? तो न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से इसको दिल्ली में बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। उत्तराखंड के आड़ू उत्पादक जिले हैं, तो आड़ू चमोली में भी होता है, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, अधिकतर जिलों में आड़ू होते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में किस समशीतोष्ण फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो समशीतोष्ण की बात कर रहा है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आम। समशीतोष्ण यानी कि गर्मी का समय होता है, तो गर्मी के समय सर्वाधिक उत्पादन आपका आम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। उत्तराखंड में किस जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो देहरादून में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है? तो नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, केवल देहरादून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। उत्तराखंड के किन जिलों में संतरे एवं नींबू की कृषि की जाती है? तो संतरे एवं नींबू की कृषि कहाँ की जाएगी? तो ये आपकी की जाती है अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। उत्तराखंड में संतरे की प्रसिद्ध किस्में हैं, नागपुरी भी है, एम्पिडर है और लड्डू है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। उत्तराखंड का प्रमुख अखरोट उत्पादक जिला है, तो अखरोट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चमोली भी है, अगर सर्वाधिक बोलेगा तब अखरोट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन में दिया होगा तो चमोली, उत्तरकाशी सभी के रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? सेब होता है, लीची होता है, माल्टा होता है, लेकिन नारियल नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई थी। ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है। उत्तराखंड के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा भी है, पौड़ी है, नैनीताल है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासनकालीन प्रसिद्ध चाय बागान स्थित है, कौशानी में है, भोवाली में है, कोटाबाग में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। उत्तराखंड में उगाई गई ऑर्गेनिक चाय को किन देशों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ चाय घोषित किया है? तो जापान, कनाडा, हॉलैंड ये सभी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को उत्तराखंड में स्वरोजगार के अग्रणी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है? तो मशरूम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। उत्तराखंड के निम्न में से मशरूम उत्पादक जिला कौन सा है? तो पौड़ी भी है, रुद्रप्रयाग भी है, पिथौरागढ़ भी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। एक दूसरे को सुमेलित करना है। लीची कहाँ होते? देहरादून में होते, बिल्कुल सही है। सेब उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। नाशपाती आपका नैनीताल, सही है। अखरोट आपका पिथौरागढ़, यानी कि 1 2 3 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं उत्तराखंड कृषि नीति 2018। तो 2018 के बाद उत्तराखंड में कोई कृषि नीति नहीं आई, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 80, कृषि नीति 2018 का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या इसका उद्देश्य था? इसका पहला उद्देश्य था वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दुगुना करना, और दूसरा इसका उद्देश्य था बंजर भूमि का समुचित प्रबंधन करना, और तीसरा इसका उद्देश्य था स्थानीय फसलों को न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य घोषित करना। तो ये सभी के सभी 2018 में जो कृषि नीति आई थी इसके उद्देश्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, कृषि नीति 2018 के अंतर्गत कौन सी रणनीति की महत्व नहीं दिया गया था? तो इसमें कृषकों को तकनीकी ज्ञान की मतलब रणनीति के अंतर्गत नहीं रखा गया था, ठीक है। तो तकनीकी ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड में औद्योगिक का समग्र विकास करते हुए वर्ष 2022 तक कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये इसका लक्ष्य था, तो ऑप्शन नंबर बी 25% का इसका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, कृषि नीति 2018 के अनुसार किन में प्राकृतिक सामंजस्य स्थापित करते हुए पारिस्थितिकी पर्यटन का बढ़ावा दिया जाएगा? तो कृषि, औद्योगिकी, जड़ी बूटी या सभी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड में सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ये दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, अब कृषि विकास हेतु संचालित कार्यक्रम और योजनाएं को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो कब से किया जा रहा है? तो ये आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2018-19 से, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी एकीकृत आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, ये कृषि वाली योजना है, तो इसको याद रखना। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 2017-18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, नवंबर 2017 में प्रारंभ किसान कल्याण योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छोटे व सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 2016 को इसकी प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, किसान रत्न सम्मान योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो किसान रत्न सम्मान योजना आपकी वर्ष 2010 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, ठीक है, उत्तराखंड की किसान कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत किन कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो ये ट्रैक्टर पे दी जाती है, हेरा प्लाऊ पर और थ्रेशर पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब कृषि के उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, परंपरागत कृषि विकास योजना, शॉर्ट में इसको PKVY बोलते हैं, उत्तराखंड के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी 12 जनपदों में की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, कृषि संबंधी जानकारी हेतु किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो इसके लिए आपका किस योजना का प्रारंभ किया गया है? ये क्या होगा? किसान चैनल योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड में कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कृषि सूचना एवं परामर्श केंद्र खोले गए हैं। तो कहाँ पर खोले गए हैं, किस स्तर पर खोले गए हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विकास खंड स्तर पर खोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, कृषि आमदनी बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय कितना प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये लगभग आपका 75% प्रीमियम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे क्या पूछ रहा है, कृषि विविधीकरण परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? तो हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और देहरादून। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देहरादून में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का संचालन पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोर वैली बीज उत्पादन योजना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, बीज ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर बीज प्राप्त किए जाते हैं? तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगभग 50% पर इसको दिए जाते हैं, बीज आवंटित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, कृषि कवच योजना के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त किसानों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? तो ये कराई जाती है आपको 50,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। उत्तराखंड में कुछ चयनित ग्रामों के बीच अनुदान उपलब्धता हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल का उपचारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 101 अब आपको मिलाना है। तो कौन सी योजना कब आई थी करके इसके लिए आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये आपका देखते हैं, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब आई थी? आपके वर्ष 2016 में, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का 2। अब है आपका किसान रत्न सम्मान। किसान रत्न सम्मान कब आई थी? 2010 में, यानी कि 2 का हो गया है 1। ठीक है, फिर कृषि विविधीकरण योजना कब की है? तो ये आपकी 2001 की है, फिर आ जाएगा आपका 4। और उसके बाद किसान चैनल योजना कब की है? 2004 की, यानी कि 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। उत्तराखंड में सिंचाई के संसाधन देखते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, उत्तराखंड में बोए गए कुल कृषि भूमि के लगभग कितने भाग पर सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो लगभग आपके 47% एरिया पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुओं, तालाबों, झीलों एवं पोखरों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है आपका लगभग 50.95%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व न्यूनतम सिंचित क्षेत्र जिले हैं, तो सर्वाधिक आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा और सबसे कम आपका चमोली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 105 है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ, देहरादून या रुड़की, इन दोनों में से एक ही होने वाला है। ठीक है, तो 105 का करेक्ट आंसर ये आपका रुड़की में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। रुड़की कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है। उत्तराखंड के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? यानी कि कूप पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में, भाबर में, शिवालिक पहाड़ियों में। तो 106 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक पहाड़ियों में कूप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है। कुमाऊं क्षेत्र के किन जिलों में नलकूपों का विस्तार अधिक है? तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक नलकूप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी ऊपरी गंगा नहर जिसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, का निर्माण किन वर्षों के मध्य कराया गया था? तो ये कब से कब तक हुई थी? 1842 से लेकर 1854 के बीच इसका काम कंप्लीट कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है। ठीक है, ये 110 होगा। हरिद्वार में भीमगोड़ा से निकलने वाली पूर्वी गंगा नहर की लंबाई कितनी है? तो पूर्वी जो गंगा नहर है, तो इसकी लंबाई आपकी कितनी है? 48.55 मीटर किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है। पूर्वी गंगा नहर से निकाली गई प्रमुख शाखाएं हैं, तो यहाँ से नगीना निकाली गई है, चंदोक और नहटोर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। शारदा नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो शारदा नहर आपका बनबसा चंपावत से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो शारदा नहर प्रणाली का निर्माण आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है। शारदा नहर प्रणाली से उत्तराखंड के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो चंपावत में भी की जाती है और उधम सिंह नगर में भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के समीप बांध बनाकर निकाली गई रामगंगा नहर की श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है आपका? ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है। रामगंगा नहर श्रृंखला के द्वारा उत्तराखंड के लगभग कितने भूमि की सिंचाई होती है? तो इससे आपके लगभग होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 लाख एकड़ की जमीन पर इससे सिंचाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। कुमाऊं क्षेत्र की भूमिगत सिंचाई के लिए सबसे बड़ी झील है? रामताल, भीमताल, गोपताल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है। भीमताल झील से उत्तराखंड के किस जिले में सिंचाई की जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैनीताल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है? जमरानी बांध आपका किस नदी पर है? ये पड़ता है आपका गौला नदी पर। ठीक है, ये याद रखना। और ये गौला नदी कहाँ पड़ती है? आपका हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। तो 119 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 120वां है। 120वें का देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना के माध्यम से राज्य के किन जिलों में सिंचाई की जा रही है? ठीक है, तो इसके माध्यम से आपकी जो सिंचाई हो रही है वो देहरादून में हो रही है, हरिद्वार में हो रही है, पौड़ी में हो रही है, टिहरी में हो रही है। 4 के 4 जिले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है वहां किस सिस्टम के द्वारा सिंचाई की जाती है? जहां पानी की कम है वहां ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122वां है। उत्तराखंड के कितने जिलों में विश्व बैंक के वित्त पोषण पर विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्या का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 7 जनपदों में इसका विकास किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123वां है। प्राकृतिक गधेरे के पानी के संचय हेतु किसका निर्माण किया जाता है? तो 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो प्राकृतिक गधेरे आपने देखा हो तो वहां से कुल बनाए जाते हैं, कुल या बूंद इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है। उत्तराखंड में वर्ष 1985 से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125वां है। सिंचाई के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य जल नीति 2009 के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत जल की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समुचित विवाद निराकरण व्यवस्था तंत्र की स्थापना की जाएगी। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कथन आपको क्या दे रखा है? दूसरा कथन आपको दिया है, नहर के शीर्ष एवं अंतिम छोर से कृषकों तथा बड़े एवं छोटे खेत के मध्य जल असमानताएं दूर की जाएंगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। 126 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। उत्तराखंड का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र ऋषिकेश है। बिल्कुल गलत है, ऋषिकेश नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको चमोली है जहां पर सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण लॉर्ड डलहौजी राम ने कराया था। बिल्कुल सही है। सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास गढ़वाल मंडल की तुलना में कुमाऊं में अधिक है। ये भी सही है। केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। ठीक है, 127 उत्तराखंड में पशुपालन को यहाँ से हम देखेंगे। 20वीं पशु गणना या संगणना जो गणना होगी। ठीक है, पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन संख्या है तो लगभग आपकी ऑप्शन नंबर सी 44.22 लाख यहाँ पर क्या है आपकी पशुधन संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128वां है। 20वीं पशु जनगणना 2019 में उत्तराखंड में पशु जनगणना 2012 की तुलना में कुल गौवंशी की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गई है? तो लगभग इसमें ऑप्शन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7.95% की कमी की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है। उत्तराखंड में गोवंशी पशु के वध को रोकने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये किया गया आपका गो सेवा योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है तो ये आपका कहाँ पड़ता है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है। पशुओं को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु आहार निर्माणशाला स्थापित की गई है तो 132 का आपका ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है। चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने चारा बैंकों की स्थापना की गई है? तो लगभग 2 बैंकों की यहाँ पर स्थापना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है। वर्ष 2023-24 की में उत्तराखंड में भेड़ बकरी पालन योजना के अंतर्गत कितनी बकरी एवं भेड़
इकाइयां स्थापित हैं। तो 443 बकरी और 161 यहाँ पे भेड़ स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135वां है। 135 क्या पूछ रहा है आपसे, उत्तराखंड में नेशनल कैटिल एंड बैफिल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2002 से 2003 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, उत्तराखंड में सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पड़ता है आपका, 136 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, उत्तराखंड में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहलाता है, ये आपका मुक्तेश्वर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीके बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है? तो ये रिंडरपेस्ट, रानीखेत रोग, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा डेयरी विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न है इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139वां, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है, देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ किया गया है, हल्द्वानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपकी पड़ती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्मोड़ा में। ठीक है, अभी अल्मोड़ा में डेयरी संस्थान में आग लगी थी, क्या पता ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तराखंड में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो ये आपकी आंचल में, यूकेपीएससी 2006-2004 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 142 का है, देखते हैं। ठीक है, 142 क्या पूछ रहा है आपसे, समन्वित डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में किन जिलों में आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई है? तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये लागू की गई है आपके ऑप्शन नंबर सी, एनडी तिवारी द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में कितनी धनराशि व्यय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, महिला डेयरी विकास योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठन किया गया है, तो किसका किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊन तथा रेशम को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2004-5 में, 6-7 में, 8-9 में, 11-12 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2004-5 में ऊन का विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में ऊन उत्पादन कितना है? तो लगभग 452,000 किलोग्राम इसका ऊन उत्पादन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 है, उत्तराखंड में अंगोरा बकरी पालन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना आपका ग्वालदम पौड़ चमोली में की गई है, कोपड़धार टिहरी में की गई, लमगढ़ अल्मोड़ा में की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 149 है, उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब किया गया है? तो 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2006 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है, उत्तराखंड में रेशम की कौन सी किस्म उत्पादित की जाती है? मलबरी, टसर, एडी, ये सभी के सभी रेशम की क्या है, रेशम की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है, बाई बाल्टिन प्रजाति के कोया का उत्पादन उत्तराखंड के कितने जनपद में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका 259, 381, 420 या फिर आपका 521। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 151 का ऑप्शन नंबर डी, 521 गाँवों में इसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से सुकर व कुक्कुट व मत्स्य पालन यहाँ से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 152 है। ठीक है, 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुक्कुटों का कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, 50.19 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऋषिकेश, श्यामापुर, दयालबाग या वेड़ी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो आपका श्यामपुर नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीन है, ऋषिकेश है, दयालबाग और वेड़ी, ये सभी के सब संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 154 है, शुकर विकास हेतु राजकीय शुकर प्रक्षेत्र स्थित नहीं है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी रामबाग में नहीं है। ठीक है, श्यामपुर में है, काशीपुर में है, लेकिन रामबाग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 155 है, मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तराखंड है मत्स्य लागू नीति करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 है, उत्तराखंड में मछुआरों के विकास हेतु गठन किया गया है तो स्टेट फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड ने इसमें तो इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 157 है। ठीक है, तो मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, वर्ष 1985 में। ठीक है, तो लगभग हमने 157 क्वेश्चन यहाँ पर आज सॉल्व करे हैं। आज की क्लास थोड़ा लंबी है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।